everyone and welcome back to the YouTube channel. Today we are going to continue our chapter number 11 with a new exercise 11.10 story problems. This is our last exercise and we will be given some story problems which we have to solve. Okay, so first of all let us see the example. Amit has a barrel. Barrel means एक कंटेनर जिसमें हम लिक्विड स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा ब्लू कलर का मोस्ट ऑफ ऐसा कंटेनर आपने देखा होगा. कहीं भी आप जाते होंगे तो उसमें वाटर को स्टोर किया जाता है या फिर कोई और दूसरे लिक्विड को भी स्टोर किया जाता है. सो Amit has a barrel containing 17 liter and 115 milliliter of oil, and another barrel containing 38 liter and 655 milliliter of oil. How much oil does he have in all? Now what we have asked, अमित के पास एक बैरल थे, सॉरी 2 बैरल्स थे टोटल. अमित के पास 2 बैरल्स थे, he had 2 barrels total. So उसमें अमाउंट दिया गया है. एक बैरल में कितना था, 17 लीटर और 115 मिलीलीटर था एक बैरल में, और दूसरे बैरल में था 38 लीटर्स एंड 655 मिलीलीटर्स ऑफ ऑयल. तो अब अमित के पास टोटल कितना ऑयल है, तो हमें क्या करना है, टोटल लिखा हुआ है तो वी हैव टू ऐड बोथ द क्वांटिटीज. ओके, हमें दोनों की बैरल में प्रेजेंट ऑयल की क्वांटिटीज को ऐड करना है. सो नाउ लेट अस परफॉर्म द सम स्टेप वाइज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अमित का है तो फर्स्ट सम है ना, तो फर्स्ट नाउ सॉल्यूशन में क्या है मैंने आपको बताया है. ऑब्वियसली पहले बड़ा यूनिट और फिर यहाँ पर छोटा यूनिट. ठीक है, डिवीजन और सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बॉक्सेस करके आपको करना है. ऑलवेज रिमेंबर दैट. ठीक है, तो दिस इज लीटर अ बिगर यूनिट एंड मिलीलीटर इन शॉर्ट ml. अब हमें बॉक्स क्रिएट करना है. ठीक है, ये हमने बॉक्स क्रिएट कर दिया. नाउ अभी हमें देखना है कि लीटर कितना है. तो यहाँ पर लीटर 17 है और फिर उसका मिलीलीटर 115 है. ठीक है, सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑयल इन बैरल. ऑयल इन बैरल. ठीक है, ऑयल इन बैरल. नाउ नेक्स्ट इज, ये पहले बैरल का हुआ, अभी दूसरे बैरल का देखते हैं. तो 38 एंड 655 ऑयल इन सेकेंड बैरल. ठीक है, अब हम ऐड करेंगे. टोटल पूछा गया है ना कि हाउ मच ऑयल डज अमित हैव इन टोटल. सो टोटल इज अ कीवर्ड फॉर एडिशन. ओके, ऑलवेज रिमेंबर टोटल इज अ कीवर्ड फॉर एडिशन एंड प्रोडक्ट इज अ कीवर्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन. ओके, जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना हो तो वहाँ का कीवर्ड यानी कि स्पेसिफिक वर्ड होता है उस स्टोरी प्रॉब्लम में प्रोडक्ट. मोस्टली 90% तो प्रोडक्ट ही उसमें दिया जाता है. सो नाउ लेट अस ऐड. 5 plus 5 is 0 down, carry 1 means 10. Now 1 plus 1 is 2 and 2 plus 5 is 7. Okay, now 1 plus 6 is again 7. Now 7 plus 8 is 15, so 5 down, carry 1. Now 1 plus 1 is 2 and 2 plus 3 is 5. So your answer is 55 liter and 770 ml means total oil. So Amit have 55 liter and 770 ml total oil in both the barrels. So Amit have as 55 liter and 770 ml of oil in
both the barrels. Okay. Now sum number 2. Pearl has 13 meter and 60 centimeter long ribbon. She cuts 8 meter and 48 centimeter of it. How much ribbon is left? Now what is the keyword? Left. Left हमारा कीवर्ड है, यानी कि वो हमें बताता है कि हमें करना है सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस परफॉर्म करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, स्टोरी प्रॉब्लम में क्या बताया है, एक पर्ल नाम की लड़की थी, उसके पास एक रिबन था। रिबन की लेंथ थी 13 मीटर और 60 सेंटीमीटर। फिर उसने कट कर डाला रिबन को। ठीक है, रिबन को उसने कट कर दिया। कितना कट किया? 8 मीटर एंड 48 सेंटीमीटर का उसने रिबन कट कर दिया। तो अब उसके पास कितना लेंथ का रिबन बचा है? सो हाउ मच रिबन, हाउ मच लेंथ रिबन इज लेफ्ट विथ हर? सो हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे और सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे बॉक्स वाला। सो हियर सेकेंड सम, लेंथ क्या है? यहाँ पर मीटर दी गई है, तो मीटर और सेंटीमीटर। ठीक है, बड़ा यूनिट और छोटा यूनिट है यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर। अब हमेशा ध्यान रखें, जब भी इस तरह के मिक्स स्टोरी प्रॉब्लम सोल्व करें तो उसमें यूनिट का खास ध्यान रखें कि यूनिट आपके मिसप्लेस ना हो जाए। अगर लीटर और मिलीलीटर दिया गया है तो वही लिखना है, अगर किलोमीटर और मीटर दिया गया है तो वही लिखना है, और यहाँ पर हमें मीटर और सेंटीमीटर दिया गया है तो वी हैव टू राइट दैट। ओके, मिसप्लेस, डोंट मिसप्लेस द यूनिट्स। ओके, always be careful while writing the unit. Okay, so now what is the first 13 meter and 60 centimeter long ribbon? Okay, now what is the second length? 8 meter and 48 centimeter. Ribbon was cut. Ribbon was cut. Now we have to subtract. Okay, we have to subtract. Now 0 minus 8 is not possible, so we are taking here 10. 0 minus 8 पॉसिबल नहीं है तो हम लोग यहाँ से बोरो करके 10 लगा रहे हैं, तो ये जो 6 है वो 5 में रिड्यूस हो जाएगा। 10 minus 8 is 2 and 5 minus 4 is 1. Now 13 minus 8, how much will 13 minus 8 gives us? So 5 ribbon left. Okay, so 5 meter and 12 centimeters of ribbon is left with pearl. Okay, so this is the answer and you have to write down 5 meter and 12 centimeters of the ribbon is left with the pearl. Number 3, one tank contains 114 liter and 15 milliliter of water. What is the total amount of water in 4 such tanks? Each has same quantity of water. यानी कि एक टैंक था जिसके अंदर एक 114 लीटर और 50 ml पानी भरा हुआ था एक टैंक में, और अब हमें पूछ रहे हैं कि ऐसे 4 टैंक्स में कितना पानी भरा होगा। तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है क्योंकि यहाँ पर ऐसे 4 और टैंक्स के बारे में पूछा गया है। सो लेट अस राइट डाउन 114 liters and 50 ml of water in one tank. Now what total amount of water in 4 tanks? So total
amount of water in such 4 tanks. Chalo, so what we have to do? We have to multiply. So we are going to multiply 5, 50, 114 liters and 50 ml multiply by how much? 4. ठीक है, तो ये वाला सम तो हमने परफॉर्म किया हुआ है, तो हम अब क्या करेंगे, पहले बड़ा यूनिट और फिर छोटा यूनिट. ठीक है, बड़ा यूनिट क्या है 114 लीटर और ml क्या है छोटा यूनिट, मिलीलीटर्स 50. करना क्या है, मल्टीप्लिकेशन. कौन से नंबर से, 4 से. ठीक है, तो अब हम करेंगे मल्टीप्लाई 4 से इसे. सो नाउ 114 मल्टीप्लाई बाय 4. 4 4s are 16, 6 down carry 1, 4 1s are 4, plus 1 5, again 4 1s are 4. 456 is the first answer, यानी कि लीटर. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस. ओरली भी हो सकता है, 0 को अगर हाइड करके 5 4s are 20 और 0 को यहाँ लगा दे तो ओरली भी हो सकता है. ठीक है, 5. ठीक है, तो ये हमारा आंसर है 456 लीटर एंड 200 ऑफ ml. ओके, 200 ml ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 1 टैंक. ओके, 5 4s are 20 हमने यहाँ पर लिखा. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 4 टैंक्स में 456 लीटर और 200 ml वाटर इन टोटल प्रेजेंट है. मीनल डिवाइड्स 224 kg and 320 grams of rice equally among 8 people. How much rice does each person get? अब यहाँ पर एक की वर्ड है each. तो each जब पूछा जाए तो ऑब्वियसली हमें डिवीजन ही करना पड़ता है. ठीक है, सो हमें डिवीजन करना पड़ता है. क्वेश्चन में पूछा गया है ना each, तो यहाँ पर हम डिवीजन करेंगे. क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम, मीनल ने सर्टन अमाउंट ऑफ राइस यानी कि 224 kg एंड 320 ग्राम के राइस थे, उनको डिवाइड किया 8 पीपल के बीच में, यानी कि 8 लोगों के बीच में डिवाइड किया. यानी कि उतना राइस था तो उतना इक्वल अमाउंट में सभी 8 लोगों को दिया. तो अब यहाँ पर हर एक पर्सन को कितना राइस रिसीव हुआ यानी कि कितना राइस मिला, तो हमें करना है डिवाइड. सो किस तरह से करेंगे, 224 kg, किलोग्राम यहाँ पर हमारा यूनिट है और ग्राम हमारा छोटा यूनिट है. ठीक है, 20 ग्राम्स राइस डिवाइडेड इक्वली अमंग 8 पीपल. ठीक है, 8 पीपल. सो हाउ वी विल डिवाइड, वी विल परफॉर्म डिविजन. ओके, सो पहले बड़ा यूनिट किलोग्राम, देन छोटा यूनिट जो कि ग्राम है. वी आर राइटिंग दिस इन शॉर्ट. ओके, वी आर राइटिंग दिस इन शॉर्ट. सो व्हाट इज द किलोग्राम? किलोग्राम इज 224. व्हाट इज द ग्राम? 320 ग्राम. करना क्या है, डिविजन. सो योर डिविजन की साइन कौन से नंबर से डिवाइड करना है, तो 8 से डिवाइड करना है. ठीक है, 8 से डिवाइड करना है. सबसे पहले हम 224 को डिवाइड करेंगे 8 से. 224 डिवाइडेड बाय 8. नाउ फर्स्ट डिजिट ले रहे हैं 2, 22. डज 22 कम्स इन द टेबल ऑफ 8? नो. तो हम टेबल ऑफ 8 बोलेंगे. 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24. अब 8 3s are 24, 22 से बड़ा हो जाता है तो हम वो नहीं लेने वाले. यहाँ पर सिर्फ छोटा यूनिट लेना होता है ना, तो कौन सा लेंगे? 8 2s are 16, 8 2s are 16
अब हम 22 को 16 हम अब 16 को 22 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इन दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे। तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 22 माइनस 16 होता है 6, ठीक है 6। और अब इस 4 को नीचे यहाँ पर लिखेंगे इधर, तो 64 आ गया नीचे, इस 4 को नीचे करा, कैरी डाउन किया मैंने। अब 64 8 के टेबल में आता है, हाँ 8 हाउ मच जा 64? यस 8 जा 64, 64 माइनस 64 इज 0। तो हमारा फर्स्ट आंसर है 28 किलोग्राम kg इन शॉर्ट। नाउ डिवाइड 320 बाई 8। ये इजी है, ओरली भी कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो वी विल परफॉर्म दिस। 320 डिवाइड बाय 8, सो does 32 comes in the table of 8? Yes, 8 की टेबल में 32 आता है, आपको पता है, हाँ 8 4 जा 32, 32 माइनस 32 0 होता है। अब यहाँ पर जो क्वोशंट है वो हमारे डिवाइजर से बड़ा छोटा हो गया, क्वोशंट छोटा है हमारा डिवाइजर से, तो हम ये बचा हुआ 0 इससे डिवाइड करेंगे, तो 8 0 जा 0, तो यहाँ पर सेकेंड आंसर आएगा 40। सो अवर आंसर इज 40 ग्राम्स, 40 ग्राम्स, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी विल राइट, ईच पर्सन विल गेट 28 kg एंड 40 ग्राम्स, यानी कि हर एक इंसान को, हर एक पर्सन को 28 kg और 40 ग्राम ऑफ राइस मिलेंगे, ठीक है। तो आई एम राइटिंग हियर, सो ईच पर्सन will receive 28 kg and 40 grams of rice. So each person will get 28 kg and 40 grams of rice out of 224 kg and 320 grams of rice. So now we will perform the story problems in our book. The length of a rope is 18 meter and 17 centimeter. What is the total length of 5 such rope? यानी कि एक रोप था, एक रस्सी थी, उसकी लेंथ थी 18 मीटर और 17 सेंटीमीटर। यहाँ पर यूनिट है मीटर एंड मीटर एंड सेंटीमीटर, ओके। तो उस रोप की यानी उस रस्सी की लेंथ थी 18 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर। तो ऐसी 5 और रस्सियों की लेंथ क्या होगी, यानी कि ऐसी 5 रस्सियों को मिलाकर कितनी लेंथ होगी? तो क्या करना है हमें करना है मल्टीप्लिकेशन, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन लेंथ ऑफ 1 rope is equal to 18 meter and 17 centimeter. So length of 5 ropes, length of 5 ropes is equal to how much? So here 18 meter and 17 centimeter multiply by 5, ठीक है, we have to multiply it by 5। तो हमें क्या करना है, हमें पहले एक बड़ा यूनिट लिखना है विच इज़ मीटर एंड देन छोटा यूनिट जो है सेंटीमीटर। नाउ राइट योर 18, राइट योर 17। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, मल्टीप्लाई। सो राइट द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना है, कौन से नंबर से? तो 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम 18 को 5 से और 17 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 18 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 8 जा 40, 0 डाउन कैरी 4, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, तो 90 इज द फर्स्ट आंसर। एंड व्हाट इज द यूनिट? तो मीटर, 90 मीटर इज द फर्स्ट आंसर। नाउ
17 multiply by 5, 7 5s are 35 and 5 1s are 5 plus 3 8. So 85 centimeter is the second answer. So we can say the total length of such 5 ropes will be 90 meter and 85 centimeter. You have to write it down. So the total length of such 5 ropes will be 90 meter and 85 centimeter. Okay, this is the answer. Tina weighs 12 kg and 360 gram and Tina weighs 13 kg and 720 grams. Whose weight more and by how much? क्वेश्चन क्या है, बीना का वेट है 12 kg और 630 ग्राम और टीना का वेट है 13 kg और 720 ग्राम. ठीक है, तो अब इन दोनों में से ज़्यादा वेट कौन सा किसका है और कितना ज़्यादा है. ठीक है, तो यहाँ पर किसका वेट ज़्यादा है, ऑब्वियसली टीना का ही, क्योंकि वो 13 kg है. लेकिन कितना वेट है वो हम फाइंड आउट करेंगे माइनस करके. 13 में से 12 को 13 kg एंड 720 ग्राम में से 12 kg एंड 360 ग्राम को माइनस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट कौन से है, kg और ग्राम, तो किलोग्राम्स एंड ग्राम्स. मेक अ बॉक्स. यहाँ पर क्या है, पहले जो बड़ा नंबर हो या ज़्यादा वेट हो उसको पहला रखना पड़ता है. तो 13 एंड 720 वेट ऑफ बीना, सॉरी वेट ऑफ टीना, क्योंकि उसका ज़्यादा है ना. एंड 12 एंड 630, 12 एंड 630 वेट ऑफ बीना. ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करो. 0 - 0 0, 2 - 3 पॉसिबल नहीं तो 12 और यहाँ पर 6, तो 12 - 3 9 होता है और 6 - 6 0 होता है. तो यहाँ पर 90 ग्राम है, 90 ग्राम और 13 - 12 1 होता है. तो 1 kg एंड 90 ग्राम इज़ द आंसर. यानी कि बीना का वेट जो है, टीना का वेट ज़्यादा है और उसका 1 kg और 90 ग्राम ज़्यादा है बीना से. ठीक है, one has 27 meter and 18 centimeter cloth. How he makes 9 shirt out of it. How much cloth does he used in one shirt? यानी कि मोहन के पास 27 मीटर और 18 सेंटीमीटर का टोटल एक कपड़ा था और उसमें से उसने 9 शर्ट प्रिपेयर किए, उसने बनाए. तो अब पूछा गया है कि एक शर्ट में उसने कितना कपड़ा यानी कि क्लॉथ यूज़ किया. तो ईच है तो वी आर यूजिंग डिवीजन. सो हम डिवाइड करने वाले हैं. सो हियर टोटल अमाउंट यू हैव टू डू टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ (27 and 18). Number of shirts, number of shirts are 9. So here we are performing division. So हमारा यूनिट क्या है, हमारा यूनिट है मीटर बड़ा यूनिट और सेंटीमीटर छोटा यूनिट है. ठीक है, तो कितना मीटर है 27 और 18 सेंटीमीटर. करना क्या है, डिवाइड कौन से नंबर से, तो 9 से. ओरली भी आप कर सकते हो. 9 1s are 9 एंड 9 3s are 27. ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया है. यहाँ पर आंसर आएगा 3. 9 1s are एंड 9 3s are. ऐसे ओरली कर सकते हो कि 9 के टेबल में 27 कहाँ पर आता है, तो 3 में, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया. अब 9 के टेबल में 18 कहाँ पर आता है, तो 2 में, तो 9 1s are और 9 2s are. यहाँ पर हमने 2 लिख दिया. ठीक है, तो हर एक शॉर्ट, ईच शॉर्ट लेंथ इज
3 मीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ठीक है। हर एक शर्ट की लेंथ है 3 मीटर और 2 सेंटीमीटर। ऑल फॉर अवर टुडेज वीडियो, वी विल कंटिन्यू ओवर दिस चैप्टर एंड स्टोरी प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, keep practicing and goodbye and take care.